नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बयान। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बीपीएससी 67वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होगी। 38 जिलों में कुल 1153 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए 5.25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र को डाउनलोड किया है। हालांकि परीक्षा में शामिल होने के लिए 6,02,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। पटना में सबसे अधिक यानी कि 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 55,500 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगा दिया गया है। पिछली दफा पेपर लीक की घटना को देखते हुए इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सभी केंद्रों पर पहली बार जैमर लगाए गए हैं और बीपीएससी कार्यालय में खास कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और देखिए, बीपीएससी की परीक्षा के लिए आयोग ने पूरी मुकम्मल तैयारी की है। आयोग की क्या कुछ तैयारी है ये हम आपको बता देते हैं। 38 जिलों में 1153 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और अकेले राजधानी पटना की बात कर ले तो यहां पर 85 परीक्षा केंद्र हैं। पटना में 55,837 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे और एक शिफ्ट में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा में कुल मिलाकर 6.2 लाख परीक्षार्थी आज शामिल होंगे। वहीं महिला परीक्षार्थियों की अगर संख्या की बात कर लें तो 1.82 लाख परीक्षा में आज कुल महिला परीक्षार्थी होंगी। साथ ही साथ प्रश्न पत्र का क्या पैटर्न है वो भी आपको बता देते हैं। 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र हैं और प्रश्न का तरीका वस्तुनिष्ठ होगा यानी कि ऑप्शनल, और प्रश्न पत्र स्टील के बॉक्स में सुरक्षित रहेगा। सुप्रिंटेंडेंट के कमरे में यह बॉक्स खोला जाएगा। साथ ही साथ और परीक्षार्थियों को किन बातों का ख्याल रखना है उस पर भी ध्यान देना बेहद अनिवार्य और जरूरी है। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में यह परीक्षा होनी है और एक ही पाली में यह परीक्षा आयोजित की गई है। 2 घंटे पहले ही सेंटर पर परीक्षार्थियों को पहुंच जाना है और 11 बजे तक परीक्षा हॉल में प्रवेश करना अनिवार्य है। 11:30 बजे तक परीक्षार्थियों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और देर से आने पर एग्जाम हॉल में एंट्री मिलेगी ही नहीं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति कतई नहीं है। कदाचार में अगर आप लिप्त पाए जाते हैं तो आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओएमआर शीट पर कुछ भी लिखने से मनाही है। परीक्षा में कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य रूप से करना है। इसके साथ 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा इस बार दोबारा ली जा रही है। आखिर क्यों ये दोबारा परीक्षा हो रही है उसके बैकग्राउंड को भी समझ लीजिए, जान लीजिए। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 8 मई को बीपीएससी पीटी की परीक्षा हुई थी। परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और परीक्षा के पेपर की वायरल होने की भी खबर सामने आई थी। छात्रों को सॉल्व पेपर मिल गए थे और आरा के एक केंद्र पर जो हंगामा हुआ उसके लिए 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। जांच के आधार पर परीक्षा रद्द कर दी गई और पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बाद में ईओयू ने इस पूरे मामले की सघनता से जांच की और पेपर लीक कांड में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। बीपीएससी ने दोबारा परीक्षा लेने का आश्वासन दिया और परीक्षा 2 दिनों में लेने का ऐलान किया गया है। परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव की खबर सामने आई, जिसको लेकर छात्रों ने विरोध भी जताया और विरोध के बाद उस फैसले को वापस ले लिया गया। पिछले अनुभवों से बीपीएससी ने सबक सीखा और कदाचार मुक्त परीक्षा की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। और इस वक्त इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। रजनीश, ये बताइए कि आज पटना में 85 परीक्षा केंद्र हैं और अब से कुछ ही देर में परीक्षार्थी एग्जामिनेशन हॉल में होंगे और परीक्षा शुरू हो जाएगी। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कैसे परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, परीक्षार्थियों का जो जोश है, उत्साह है, वो साफ तौर से देखते हुए बन रहा है। राजधानी पटना के 85 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा अब कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। 1 घंटे पहले जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा केंद्र में अनुमति दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर की तस्वीर कि जैसे ही सभी का जो रोल नंबर है, जो अनुक्रमांक है, वो चिपकाया गया है। सभी अपने अपने सीट पर बैठने के लिए अब बेताब हैं। यहाँ पर 11:15 बजे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मोर्चा संभाल लेंगे। साथ ही जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और जो सेंटर मजिस्ट्रेट हैं, तमाम अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है। सभी अपने अपने कार्यस्थल पर पहुंचने लगे हैं और इस वक्त आप देखिए कि सुरक्षा कर्मी जो हैं वो बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर जो परीक्षार्थी हैं वो
पूरी तैयारी के साथ उत्साहित होकर यहाँ परीक्षा देने आए हैं, क्योंकि अच्छा मौका मिला था और ये पुनर्परीक्षा है। तो कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। कैसी तैयारी है? तैयारी अच्छी है सर। तैयारी अच्छी है। काफ़ी अच्छा वक्त मिल गया आप लोगों को पीटी निकालने का, क्रैक हो जाएगा। कोशिश करेंगे सर। कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? रुचि। जी कुछ छात्र भी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसी तैयारी है? बस बहुत बढ़िया है। कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे तो मुंबई में जॉब करता हूँ, MMRDA में हूँ, बट मेरा घर मधुबनी है, तो मैं रात में आया, बस समझिए मुंबई से ही आया हूँ एक्चुअली। कोई मन में डर, कोई शंका? किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं है। सिस्टम पर कितना भरोसा है? देखिए, वैसे तो बिहार का सिस्टम, अगर बिहार के सिस्टम की बात करूँ तो जनरली अभी जो कुछ दौरान पॉलिटिक्स मामले में अगर आया है वो है थोड़ा सा तो खराब लग रहा है अंदर से, बट लगता है कि इस बार कैंसिल नहीं होगा पेपर। चलिए, ये उम्मीद है इस बार परीक्षा रद्द नहीं होगी और बेहतर ढंग से ये परीक्षा दे सकेंगे। बता दें, बिहार रजनीश, जो और लोक कुछ सेवा वहाँ पर आयोग की तरफ से परीक्षार्थी अलग से मौजूद हैं, खास उनसे कंट्रोल जरा रूम पूछिए कि क्या उन्हें जांच प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी है, परीक्षा केंद्र में उन्हें कैसे बैठना है, कैसे परीक्षा देनी है, क्या इस बात की जानकारी उन्हें है? बिल्कुल, जो गाइडलाइन जारी किया गया उस गाइडलाइन को लेकर भी हम बात करते हैं। यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं उनसे गाइडलाइन जारी किया गया, कैसे बैठना है, कितने घंटे पहले पहुँचना है, फिस्टिंग किया जाएगा, ये जानकारी है? जी सर। क्या सब जानकारी लेकर आए? सर परीक्षार्थी हैं आप? जी। अच्छा, तो ये जानकारी होगी ना, कैसे परीक्षा देनी है, कितने घंटे पहले जी सर, पहुंचना? 1 घंटे पहले, मतलब 11 बजे के बाद किसी भी सूरत में मतलब गेट क्लोज कर देंगे, इसके बाद एंट्री नहीं होगी और फिर बाकी मतलब। चलिए, ये बताइए कैसी तैयारी है? बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, परीक्षार्थियों से बातचीत करने के लिए। न्यूज़ 18 भी सभी परीक्षार्थियों को ऑल द बेस्ट कहता है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की सियासत से संबंधित आपको खबर बता दी, जो हर रोज एक नई करवट ले रही है। रोज रोज नए पन बिहार आरजेडी के अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह ने कर दिया। चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। बस 9 दिन पहले की ही तो बात है जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी को आगे बढ़ाने का इशारा सार्वजनिक तौर पर ही कर दिया था। 9 दिनों बाद उस इशारे का सियासी सार भी सामने आ गया। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी ओर से तेजस्वी की ताजपोशी का साल तक तय कर दिया। सुनिए जगदानंद सिंह की जुबानी 2023 का कुर्सीनामा। नीतीश कुमार जी के घोषणा के अनुसार हमें लगता है कि ये 2022 बीतने के बाद 2023 में वह देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार की भविष्य की लड़ाई इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि 2 महीने पहले तक नीतीश सरकार में सहयोगी रही बीजेपी जगदानंद सिंह के बयान में सत्ता का फुल प्रूफ प्लान दिख रही है। ये कह रहे हैं कि ये एग्रीमेंट है कि 22 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और 23 में तेजस्वी यादव जी को ये कमान दे देंगे। तो ये कोई हल्की बात तो नहीं हो सकती। और फिर आपने अगर इस बयान में उनका बयान आपके पास है और इस तरह का सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब कि बिहार में सत्ता बदलने वाली है। कहते हैं बात जुवा से और तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं होती। 2023 में तेजस्वी की ताजपोशी वाले जगदानंद सिंह के बयान ने सरकार की सहयोगी जेडीयू और कांग्रेस दोनों को असहज कर दिया है। इस मुद्दे पर नेता बोल तो रहे हैं लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे हैं। ये बड़े नेताओं का मामला है, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बोल रहे हैं, बात तो जवाब देंगे क्यों बोल रहे हैं। बाकी इसी कोई भी बात नहीं हो पाई है, अभी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अगर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू अगर कह रहे हैं तो किस व्यू से कह रहे हैं और क्या दृष्टिकोण है वो अपनी बात कह सकते हैं। अभी आप लोगों को भी जानकारी होगी कि हाल ही में तेजस्वी जी, नीतीश जी और लालू जी दोनों आदमी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से मिले थे और हम लोग के यहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसकी वजह से अभी कोई आगे की बात नहीं हो पाई है। तो सवाल है कि क्या वाकई 2023 में तेजस्वी के हाथ बिहार की कमान होगी? क्या कुर्सी का फॉर्मूला पहले से तय था? दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
तो पक्ष और विपक्षी दोनों ही दलों के बयान आपने सुने और इन बयानों के बीच सवाल तो ये उठता है कि क्या बिहार में कुर्सी का फॉर्मूला फिक्स हो गया है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। 2023 में नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, ये कहना है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह का। 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे और नीतीश कुमार अब देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। जगदानंद सिंह के बयान से क्या ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ प्री स्क्रिप्टेड है, यानी कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है और इसके लिए अब सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि खुद सीएम नीतीश कुमार ऐसा कह चुके हैं कि हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को यानी कि तेजस्वी को आगे बढ़ाना है और हमको अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, हमको बाकी लोगों के लिए करना है, नई पीढ़ी के लिए काम करना है। नीतीश कुमार के बयान के बाद पार्टी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि सीएम नीतीश को अब आश्रम चले जाना चाहिए, सीएम की कुर्सी तेजस्वी को सौंप देनी चाहिए, अब युवा पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। तो ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार बयानों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो अब अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते बल्कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सवाल तो ये भी उठते हैं कि सीएम की कुर्सी छोड़कर नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे, क्या केंद्र की राजनीति की जाएगी उनकी तरफ से, और अगर करेंगे तो आखिर किसके भरोसे। बिहार के बाहर ना जेडीयू मजबूत है और ना ही आरजेडी, कांग्रेस में नीतीश के लिए स्पेस ही कम है, देश में क्षेत्रीय छत्रपों की भरमार है और क्षेत्रीय दिग्गज नेताओं की महत्वाकांक्षा भी काफी बड़ी है। कई दिग्गज पीएम पद की महत्वाकांक्षा पाल रखे हैं और ऐसे में नीतीश किसके भरोसे केंद्र की सियासत करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में तैर रहा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार चाहे सत्ता दल हो या विपक्ष हो, हर किसी के तरफ से ये चर्चा की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जेडीयू दफ्तर में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। 12:30 बजे ये बैठक शुरू की जाएगी और सदस्यता समीक्षा की ये बैठक होगी। अध्यक्ष ललन सिंह इसमें मौजूद रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां जेडीयू की तरफ से एक सदस्यता समीक्षा बैठक दोपहर 12:30 बजे आयोजित की जाएगी और इस बैठक में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। और अगली खबर आरा से है, जहां फ्रेंड्स कॉलोनी में आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार को अपराधियों ने गोली मार दी। ठेकेदार बबलू सिंह को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बबलू सिंह बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनकी मां अग्याव पंचायत की मुखिया रह चुकी है। बताया ये जा रहा है कि 4 अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। अपराधियों ने बबलू सिंह को सीने में गोली मारी। बबलू सिंह ठेकेदारी के साथ साथ बालू का भी कारोबार करते हैं। पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे तो पीछे से हथियारबंद लोग इनको देसी कट्टा जो होता है उससे पीछे से गोली मारा है और फिलहाल तो इनकी अभी स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग लग गए हैं। अगल बगल के जो सीसीटीवी कैमरा है और हमारी डीआईओ की टीम है जो टेक्निकल एनालिसिस करती है, हम सब स्पॉट पे पहुंच गए हैं। और देखिए इसी बीच मुजफ्फरपुर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां बीती रात मवेशी भरे 3 ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के भीखनपुर NH 77 के पास से ट्रकों को जब्त किया गया। इन ट्रकों पर मवेशियों को भूसे की तरह ठूस ठूस कर भर दिया गया था। ट्रक पर करीब 300 मवेशी लदे हुए थे। पुलिस की कार्रवाई देखकर तस्कर 2 अन्य ट्रकों को लेकर भाग खड़े हुए। जब्त मवेशियों को गौशाला में भेजा गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया ये जा रहा है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को मवेशी लदे ट्रक की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और इन ट्रकों को जब्त कर लिया गया। मौके का फायदा उठाकर चालक के साथ खलासी फरार हो गया। और जिन नंबरों के ट्रक पकड़े गए हैं उनमें बिहार के 2 ट्रक और हरियाणा का 1 ट्रक शामिल है। भगवानपुर से 5 गाड़ी क्रॉस कर रहा है माल लादा हुआ, तो कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया तो इस हिसाब से यहाँ पर जाम लगा। उसके बाद 3 गाड़ी पकड़ाया, 2 गाड़ी नहीं पकड़ाया। स्थानीय नहीं बाहर के लोग तो बता रहे हैं कि हाजीपुर तो लोग कुछ आए थे, गाड़ी रोके और स्थानीय लोगों को जो है अपना भारत माता की कुछ कहते हुए अपना निकल गए
इन लोगों को समझ में ना आया क्या है नहीं है। अभी सभी को लेके जाके जो भी कानूनी कार्रवाई। और वैशाली में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो दवा से दारू बनाता था। पुलिस को धोखा देने के लिए डॉक्टर ने क्लिनिक में बेड लगा रखी थी, लेकिन क्लिनिक की आड़ में डॉक्टर शराब का कारोबार कर रहा था। सूचना मिलने के बाद जब उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की तो वहां से पंचिंग मशीन, रैपर, बॉटल और भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। 3 ड्राम रैपर में 8 PM का टेट्रा पैक का, RS का, आपको रॉयल चैलेंज, ब्लेंडर स्प्राइट, सिग्नेचर का रैपर, पंचिंग मशीन, फिर एक दवा जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, हैदराबाद से मंगवाया जाता है जैसा कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, और उसी के प्रयोग से सारा ये एक्टिविटीज़ नकली शराब बनाने का संचालन किया। और देखिए, जमुई में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि नाच के दौरान फायरिंग की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा शख्स उप मुखिया है और वो अपने साथियों के साथ कई राउंड फायरिंग कर रहा। ये वीडियो विश्वकर्मा पूजा के दौरान का बताया जा रहा। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। फिलहाल प्रशासन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। और सिवान में सोशल मीडिया की वजह से एक परिवार को उसको खोई हुई बच्ची मिल गई। बच्ची कुछ लोगों को सड़क पर रोती हुई नजर आई, लेकिन वो अपना नाम और पता भी नहीं बता पा रही थी, जिसके बाद जीवन यादव नाम के एक समाजसेवी ने बच्ची को अपने साथ लेकर गए और सोशल मीडिया के जरिए उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही समय में बच्ची के परिजनों का पता चल गया और पता चला कि बच्ची सराय ओपी इलाके की मिसकार टोली निवासी मोहम्मद नाजिम की बेटी सोनी है, जिसके बाद लोग बच्ची को लेकर उसके घर पहुंचे और परिजनों को सौंप दिया। लापता बच्ची को पाकर पूरे परिवार के सांस में सांस आई। और बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार सरकार पर बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। विवेक ठाकुर के आरोप के बाद बीजेपी जेडीयू में वार पलटवार शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद एयरपोर्ट को लेकर जो सियासी बहस शुरू हुई वो पूर्णिया से होते हुए बिहटा एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। विवेक ठाकुर का कहना है कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार से 191 एकड़ जमीन की डिमांड की थी, लेकिन बिहार सरकार ने सिर्फ 108 एकड़ जमीन ही उपलब्ध कराया, जिसकी वजह से बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। 2.5 साल पहले प्रशासन ने लिख के कैबिनेट सचिवालय को भेजा है कि अनुमति दी जाए, पैसा केंद्र देता है, आपका काम है सिर्फ व्यवस्था करना जमीन का। तो बिहार को वंचित रखना, थोड़ा थोड़ा तिल तिल देना, ये एक विकास का अगर परिभाषा है तो अब बिहारी स्वीकार नहीं करेगा। विवेक ठाकुर के आरोप पर जेडीयू की तरफ से एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार का कहना है कि 2017 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 108 एकड़ जमीन की डिमांड की थी, जो राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दिया है, लेकिन 5 सालों में उस जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। जो 108 एकड़ मिला हुआ है, क्या उस पर भाजपा आरएसएस कार्यालय खोलिएगा? लगातार 2018 से आप रखे हुए जमीन को अब उसके विस्तारीकरण के नाम पर यह नौटंकी विकास का मत करिए। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है कि जहां केंद्र को उपलब्ध जमीन पर निर्माण शुरू करना चाहिए, तो राज्य सरकार को भी अपनी नीति में बदलाव करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को खुले हाथों से राज्य सरकार को इस मामले में मतलब सहयोग देना चाहिए। दरअसल पटना का एयरपोर्ट काफी छोटा है। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय कई बार बर्ड हिटिंग भी हो चुकी है। यही वजह है कि पटना की जगह पर बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हुई है, लेकिन उसका निर्माण डिमांड और सप्लाई के सियासत में फंस कर रह गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।